दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ज़ायनिस्ट यहूदी ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए फिलिस्तीन और आसपास के मुस्लिम देशों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल ज़ायनिस्ट यहूदी ग्रेटर इजराइल का निर्माण कर दुनिया भर के यहूदियों को एक जगह लाकर बसाना चाहते हैं और यह उनके मसीहा ज्यूइश किंग, जो कि यहूदियों द्वारा डेविडिक लाइन से होना माना जाता है, उस मसीहा के आगमन से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में उनका मानना है कि उस मसीहा के आने से मेसियानिक एज का आरंभ होगा। इस एज यानी काल में उनके इस मसीहा का राज होगा और यहूदी उनके धार्मिक ग्रंथ तालमुद के अनुसार पूरे विश्व पर राज करेंगे। जैसा कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार शुरुआत में यहूदियों के 12 कबीले थे, जिन्हें अंग्रेजी में ट्राइब कहा जाता है, लेकिन सन 722 ईसा पूर्व नियो असीरियन ने यहूदियों के इन 12 कबीलों में से 10 कबीलों को निकाल दिया था, जो कि दुनिया में अलग अलग जगह जाकर बस गए। इन्हें ही लॉस्ट ट्राइब यानी कि गुम हुए कबीले या नस्लें कहा जाता है। अब जब सन 1948 में मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जबरन फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल देश की स्थापना की गई, तो उन्होंने इसके बाद अपने उन 10 गुम हुए कबीलों की दुनिया भर में तलाश शुरू की, जिससे कि उनका वह मकसद जो हमने शुरू में बताया था वो पूरा हो सके, यानी मेसियानिक एज यानी मसीहा का काल शुरू हो सके। इसी को लेकर इजराइल में एक कानून है जिसे लॉ ऑफ रिटर्न कहा जाता है, यानी कि ढूंढने पर अगर दुनिया भर में कहीं भी बसा कोई यहूदी पाया जाता है तो उसे इजराइल की राष्ट्रीयता दी जाएगी। साथ ही अगर यहूदी पूरी दुनिया में कहीं के भी हो, वह इजराइल के नागरिक कहलाएंगे। जब भी वह इजराइल आना चाहे उन्हें नागरिकता मिलेगी और इसके लिए इजराइल बाकायदा मिशन चलाता है, जिसके अंतर्गत रब्बियों यानी धर्म गुरुओं को खोज में भेजना, नस्लों की वंशावली के लिए डीएनए टेस्ट और उस पर स्टडी करवाना और भी कई प्रक्रियाएं की जाती हैं। और इसी मिशन में दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग नस्लें पाई गई, जिनकी यहूदी वंशावली यानी कि एंसेस्ट्री साबित हुई है, जिन्हें इसी कानून के अंतर्गत इजरायली राष्ट्रीयता दी गई। जैसे खुद हमारे देश भारत में भी कुछ जाति ऐसी पाई गई हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, हमारे देश भारत में भी यहूदियों की एक नस्ल पाई गई है जो बिनई मेनाशे नाम से जानी जाती है, जिनका संबंध उन 10 कबीलों में से एक कबीले, जिसका नाम मेनाशे कबीला है, उससे पाया गया है। एक लंबी जांच पड़ताल के बाद सन 2005 में यहूदी धर्मगुरु आए और उन्होंने इस कबीले के लोगों का धर्म परिवर्तन कर इन्हें यहूदी बनाया और तब से इस कबीले के लगभग 5000 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर इजरायली नागरिकता अपनाकर इजराइल में जाकर बस चुके हैं, जिस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल, जो कि फिलिस्तीन की जगह पर बसा है और चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, और फिलहाल वह एक छोटा सा राष्ट्र है। अब अगर वह अपने ग्रेटर इजराइल के निर्माण के लिए सारी दुनिया से यहूदियों को वहां लाकर बसाता है, तो स्वाभाविक है कि उसे विस्तार करने के लिए और जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उसे आसपास के मुस्लिम देशों पर कब्जा करना होगा और वहां की जमीन पर कब्जा किए बिना यह संभव नहीं है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब किसी देश को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह जबरन अपना विस्तार करे और बेवजह आसपास के देशों पर कब्जा करे, और अगर कोई ऐसा करता है तो विश्व के बाकी देश मिलकर उसे ऐसा करने से रोकेंगे। और यहीं से शुरू होती है मुस्लिमों को बदनाम करने, उन्हें आतंकी, हत्यारे और सभी के दुश्मन बताने की साजिश। क्योंकि अगर ऐसा साबित कर दिया गया तो फिर कोई इजराइल के आसपास के मुल्कों पर कब्जे और मासूम मुस्लिमों की जान लेने पर कुछ नहीं कहेगा, ना उन्हें रोकेगा। इस तरीके को पहले भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसके बारे में हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो, ग्रेटर इजराइल और मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है, जिससे उनके जीनोसाइड यानी नरसंहार पर कोई आपत्ति ना ले। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।